जिनको लक्ष्मी चाहिए उन्हें विष्णु बनना पड़ेगा। तो रूल्स ऑफ विष्णु, पहला नियम, ये जेंडर न्यूट्रल बातें हैं, ही और शी में नहीं फंसना हमें। तो जो भी मैं बोलती हूँ उन्हें जेंडर बायस से आगे जाके देखेंगे। तो लक्ष्मी जी को विष्णु जी के चरणों में बैठा दिखाया है। देखिए, स्वाभिमानी औरतों को ये बात थोड़ी खटकेगी, चरण में क्यों बिठाया है? तो लक्ष्मी के लिए हमने देखा कि वो चंचल चरित्र है, कभी इस हाथ में, कभी वहां, कभी यहां। तो विष्णु जी की ऐसी क्या क्वालिटी थी कि लक्ष्मी जी का मन करा होगा उनके चरणों में बैठने का? धर्म, धर्म का पालन। धर्म क्या है? मॉरल्स और हर देश काल के नियम कानून अलग बदलते रहते हैं। जो अमेरिका में राइट है वो शायद इंडिया में राइट ना हो। तो इससे थोड़ा बियॉन्ड जाके सोचेंगे धर्म क्या है। राइटियसनेस, किसी भी पल में जो राइट चीज है, जो बिल्कुल राइट चीज है, धर्म, सनातन, इटर्नल कॉस्मिक लॉ को अपहोल्ड करने के लिए वो करो। छोटे मोटे फायदे के लिए बड़ा लॉ नहीं तोड़ना। देश से ज्यादा बड़ा लॉ है परमात्मा का लॉ, है ना? तो जिसने भी धर्म का पालन किया सही मायने में, वो विष्णु की पहली क्वालिटी अपने अंदर समा लेगा। दूसरा नियम, विष्णु जी ने हाथ में सुदर्शन चक्र पकड़ा है। यह आपको डराने के लिए नहीं है कि आप उनसे भयभीत हो जाएं। ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है कि जब वो आपके साथ खड़े हों तो सारा भय भाग जाए। तो ये क्वालिटी क्या आप अपने जीवन में ला सकते हैं कि कैसे हम आसपास के लोगों को सेफ महसूस कराएं। बच्चे, महिलाएं, दोस्त, कॉलीग्स, क्या आपकी प्रेजेंस में सेफ महसूस करते हैं या डरते हैं आपके प्रेजेंस में? आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने जीवन में लोगों को? गलत यूज तो नहीं कर रहे अपनी पावर का फायदा उठाने के लिए? तो ये ध्यान रखेंगे हम सेकंड रूल के बारे में। तीसरा नियम, प्रसन्न वदना। विष्णु जी लेटे हुए हैं, टोटली रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं है उन्हें लाइफ में, स्ट्रेस फ्री, चिल मार रहे जैसे कहते हैं। तो हम कैसे ये बन सके? हमारे तो जीवन में इतनी परेशानियां हैं, दिन शुरू होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये कैसे करें? हम चिल कैसे करें? देखिए, म्यूजिक सुनिए, मेडिटेट कीजिए, नेचर में जाइए, बहुत तरीके हैं। लेकिन जीवन के स्ट्रेसेस में अपनी ये मुस्कुराहट नहीं खोने देना। जो भी कर रहे हो इसको बरकरार रखकर, इसको इंटैक्ट रखकर करो। ये है विष्णु जी का तीसरा नियम। चौथा नियम कि चिल कर रहे हैं विष्णु जी, तो कैसे चिल कर पा रहे हैं? सिस्टम्स क्रिएट करके। देखिए, जहां पे भी सिस्टम नहीं फॉलो करेगा कोई, वहां टोटल केओस हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ होगा, चीजें कभी ठीक कभी गलत। तो विष्णु जी ने एक परफेक्ट सिस्टम बनाया है। कहते हैं ना, सिस्टम्स पर्सन है वो। सन टाइम पे निकलता है, चांद टाइम पे निकलता है, समर के बाद अलग अलग सीजन अपना वक्त पे आते हैं, वक्त पे जाते हैं। कुछ भी चीज आउट ऑफ बैलेंस नहीं है, परफेक्ट सिस्टम बनाया है, राइट? हम कैसे अपने जीवन में परफेक्ट सिस्टम में जी सकते हैं? जितना ये ऑर्डर हम क्रिएट करेंगे अपने जीवन में और उस सिस्टम का पालन करेंगे, उतना ही हमें सक्सेस मिलेगा, उतना ही हम रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि एक गुड सिस्टम आपको वक्त देगा और चीज़ें करने के लिए जो मनुष्य जीवन में करनी चाहिए। म्यूजिक, आर्ट, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन। पांचवा नियम, हाई क्वालिटी। विष्णु जी एक हाई क्वालिटी बीइंग है,
जो आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, कैसी जगह पे सो रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है महंगा, है ना। पॉलिएस्टर जैसा फैब्रिक भी बहुत महंगे महंगे बिक रहे हैं, डिज़ाइनर्स यूज़ कर रहे हैं। प्योर कॉटन, प्योर सिल्क, प्योर फैब्रिक्स जिसमें बॉडी रिलैक्स्ड फील करे। ज़्यादा महंगे होने की ज़रूरत नहीं है, हाई क्वालिटी। आप जो खाना खा रहे हैं, 3 दिन पका हुआ खाना खा रहे हैं, सुबह बना के फ्रिज में रखा हुआ खाना खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं बचा। और बड़े बड़े होटलों में जाके खाते हैं गंदी क्वालिटी का खाना। तो जो भी खाएं, जो भी अपने शरीर में डालें, कोशिश करिए कि वो हाई क्वालिटी हो। क्या पीते हैं, क्या देखते हैं इंटरनेट पे पूरा दिन? मन का विकास हो रहा है या बुद्धि भ्रष्ट हो रही है? कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है? क्या वो लोग आपको इंस्पायर करते हैं? ऊंचे विचारों वाले लोगों के साथ बैठिए। और ऐसे अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए उनके साथ उठना बैठना। आप जितना अपनी सोच, रहन सहन, खान पान पे ध्यान देंगे, उतना ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आप भी विष्णु जी जैसे महान बन पाएंगे। 6वां नियम, और बहुत इंपॉर्टेंट नियम, विष्णु जी की जो पावर है ना, वो जिम जाके बॉडी बनाने से नहीं आ रही। समझिए, मसल्स वाली पावर नहीं है, गन बंदूकों वाली पावर नहीं है। वो जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ सब उनका आदर करेंगे, सर झुकाएंगे। अगर उन्होंने कहीं साइन कर दिया तो वो सब बात मान लेंगे। उनके नाम से ही आधी चीज़ें हो जाती हैं। ये पावर हमारे पास कैसे आएगी? अपना काम बढ़िया से करके। काम पे ध्यान दीजिए। आप अपने काम में अव्वल नंबर के दर्जे पे आने चाहिए। दिन रात आपको श्रम करना है, एफर्ट, मेहनत, स्किल को होन करने में। जो भी काम आप कर रहे हैं, आपका नाम हो जाए उस काम में, तब तो आप में वो पावर आएगी विष्णु जी की कि जो आप बोल दें वही हो। लोग आपसे जुड़ना चाहें। कोई भी फील्ड है, इट डजंट मैटर। चाहे आप एक्टर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप साधक हैं, आप कोई भी काम, लेखक हैं, बैंक में अकाउंटेंट हैं, झाड़ू मार रहे हैं कहीं, आपका झाड़ू आप ऐसे सफाई करिए कि लोगों को आपकी सफाई, अगर आप ना सफाई करें तो उनको घर गंदा लगे। ऐसा बढ़िया काम करिए, तो वो जो पावर आपके पास आएगी, वो पावर कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। 7वां नियम, अखंडता, सच्चाई। विष्णु जी जैसा बनना चाहते हैं तो मुश्किल वक्त में ना आसान रास्ते नहीं चुनने। जो आपने एक बार कमिटमेंट कर दी या जो आपने सोच लिया, अब वो करना ही करना है, चाहे कितनी मुश्किलें रास्ते में आ जाए। वो विल पावर डेवलप करिए कि आप दूसरों से डिस्काउंट नहीं मांगते फिरें, फेवर्स नहीं मांगते फिरें। अगर कोई किसी से कुछ भी मदद ले तो बदले में 10 गुना उसकी मदद करें। इससे बनेगी अपने अंदर की जो क्षमता है, बल। इंटेग्रिटी और सच्चाई के बिना, सिंसियरिटी के बिना आप विष्णु नहीं बन सकते। बहुत लोग इतना सामान मार्केट में बेच रहे हैं, 10 गुना बढ़ा के उसकी तारीफ करते हैं। जो चीज़ें आपके बस में भी नहीं है, जिनके बारे में आप कुछ जानते नहीं, लोग वो सब सामान मार्केट में बेच रहे हैं, जिनसे लोगों का नुकसान हो रहा है, पर हम बढ़ाई कर करके भेज रहे हैं। बच्चों की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, इससे कैसे कोई विष्णु की एनर्जी में आएंगे? तो सिंसेरिटी एंड सच्चाई लाइए अपने बिजनेस में, अपने रिश्तों में, अपने जीवन में, छोटी छोटी चीज़ों में सच बोलिए और घबराइए मत। जो कमिट किया है उसे पूरा करिए, चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो उसमें। जान जाए पर वचन ना जाए। 8वां नियम, रामचंद्र जी, जय श्री राम। राम जी का सरनेम भी नहीं पता हमें, या याद नहीं रखता कोई। बहुत अच्छी नसीब की बात है अगर आप किसी बड़े खानदान में पैदा हुए हैं।
लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आप कुछ ऐसा करिए अपने जीवन में कि आपका खानदान आपके नाम से जाना जाए। टाटा बिरला इस सरनेम की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इतने बड़े कैसे बने कि जो कमज़ोर लोग हैं अगर वो हमारा नाम ले लें तो वो ताकतवर महसूस करें। आपका देश आपके नाम से जाना जाए, आपका गांव आपके नाम से जाना जाए। तो कुछ ऐसा करिए जीवन में कि आपका नाम रोशन हो। आपके पिता परदादा का जो भी नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस जात के हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद अपने में ऐसा बन के दिखाइए। 9th रूल, कर्म कर फल की अपेक्षा ना कर, नेकी कर दरिया में डाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखनी कि आप वो काम मत करिए जिससे आपको लगता है आप फेमस होंगे, आपके पास बहुत अधिक धन आएगा, आप कुछ बड़ी हस्ती बन जाएंगे। अक्सर लोग ये सोच के कर्म करते हैं और फेलियर पाते हैं। तो कर्म ऐसा करिए जो बहुत हाई क्वालिटी कर्म हो। अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, जो भी आपकी फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति जिम्मेदारियां हैं, अपनी आत्मा परमात्मा के प्रति जिम्मेदारियां हैं, वो निभाइए, उनसे भागिए मत। दिन भर में आपका मूड चेंज होता है तो आप कभी कम काम करते हैं, कभी ज़्यादा काम करते हैं। मूड के बेसिस पे काम नहीं करना, मूड के बेसिस पे जीवन नहीं जीना। वो तो बदलता ही रहेगा, कभी ठंड होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बारिश होगी, लेकिन आप अपनी ड्यूटी, अपना काम परफेक्टली करो, चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो। ड्यूटीज को ना खुश होके निभाइए, प्रसन्न भाव से, प्रेम से। जिम्मेदारियों को बोझ समझ के मत निभाइए। बच्चों की जिम्मेदारी, वाइफ की जिम्मेदारी, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुश होइए कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको चुना गया है ये सब करने के लिए, कि आपको परमात्मा ने इतना काबिल बनाया है कि आप ये सब कर पा रहे हैं। और जब आप अच्छे भाव से करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है और तरक्की कदमों में आती है।